साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, बार बार आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि बीएसएससी सीजीएल जो ग्रेजुएट लेवल है उसका मैथमेटिक्स का सिलेबस आप बताएं। तो मैं बता दे रहा हूं कि मैथमेटिक्स का सिलेबस भी बताया जा रहा है और बहुत ही जल्द एग्जाम टूर चैनल पर आप लोगों का क्लास भी चलेगा मैथमेटिक्स का। किस तरीका से चलेगा, क्या है, ये सब चीज आपको बताया जाएगा इस वीडियो में। मात्र 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा। दूसरी बात आप जान जाएंगे कि कैसे पढ़ाया जाएगा और किस तरीका से कौन सा चैप्टर आप लोगों के लिए बार बार महत्वपूर्ण होता है, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बता दें, बीएसएससी सीजीएल में जो सिलेबस दिया गया आपके पास भी होगा, आप भी देख सकते हैं। उसमें एडवांस मैथ नहीं देता है, फिर भी कभी कभार देखा गया है। जो 10-15 एग्जाम हुआ है उसको मैं निकाल के देखा हूं, तो उसमें कभी कभार दे दिया गया है 1-2 प्रश्न 4 प्रश्न, तो उसको भी दिया जाएगा मिसलेनियस के तौर पर। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे संख्यांकी योग्यता यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी। अब उस पर क्या करेंगे, तो सबसे पहले संख्यांकी योग्यता को पढ़ लेंगे और उस पर जितना भी आज तक बीएसएससी के द्वारा कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराया गया है उसमें जो प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस में, उसको सबसे पहले देख लेंगे। इससे क्या होगा कि अनुमान आपको लग जाएगा कि हाँ मैथमेटिक्स से कहां से प्रश्न आता है और किस तरीका से पूछा जाता है, तो उस चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। अगला है सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन, जिसको आप लोग बोलते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बार बार आप कहीं भी जाते होइएगा, कोई भी शिक्षक पढ़ाते हैं तो वो बोलते हैं कि आपको ये जानना जरूरी है कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है, किस टॉपिक पर ज्यादा मेहनत करना है, कौन सा टॉपिक छोड़ना है। तो वो कैसे मालूम करते हैं, तो वही सिलेबस से। तो आप बीएसएससी का यदि तैयारी कर रहे हैं, बीएसएससी सीजीएल का, तो आपको उसका सिलेबस जानना चाहिए और सिलेबस के बारे में जानना ही नहीं चाहिए, समझना चाहिए कि क्या क्या है। और मैं बता दूं कि किस टॉपिक पर विशेष ध्यान देना है, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर बताया जाएगा। जितना भी एग्जाम हुआ है उसको वह टॉपिक समाप्त करने के बाद जस्ट उसका प्रीवियस बताया जाएगा। अब देखिए, सिंप्लीफिकेशन में जितना भी टाइप होगा सभी टाइप का आपको प्रश्न बता दिया जाएगा और सिंप्लीफिकेशन से आज तक जितना भी प्रश्न पूछा गया है बिहार सरकार के जो भी आयोग है सभी आयोग का प्रश्न इसमें बताया जाएगा। सबसे पहले बीएसएससी सीजीएल का, उसके बाद इंटर स्तरीय का, उसके बाद जितना भी उर्दू अनुवादक सबका होता है उस सबका भी, यदि मैथ जिसमें भी प्रश्न आता है उससे बताया जाएगा, बीपीएससी का सबका। तो इससे अनुमान हो जाएगा कि आपका दायरा ये है, इस चैप्टर में यही दायरा है, यहीं से प्रश्न आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद फ्रैक्शन से बहुत प्रश्न पूछा जाता है, ये बात आप जानते हैं। बीएसएससी का फ्रैक्शन एक ऐसा चैप्टर है, एक हॉट टॉपिक है जहां से, और दशमलव यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन से भी पूछा जाता है। अब सुनिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में सभी जानकारी दे दिया जाएगा कि कितना टाइप से इस पर प्रश्न पूछ सकते हैं, रैंकिंग क्या है, सब कुछ बता दिया जाएगा। उसके बाद उस पर आज तक बीएसएससी के माध्यम से सीजीएल लेवल में कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है वो बताया जाएगा, बीएसएससी इंटर लेवल में कैसा प्रश्न पूछा गया है वो बताया जाएगा सबसे पहले। उसके बाद देखेंगे वर्गमूल एवं घनमूल यानी स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को देख लेंगे। उस पर जितना प्रश्न आज तक, जब सब हो जाएगा तब एक मिसलेनियस चलाया जाएगा। मिसलेनियस में क्या होगा कि रेलवे में जो प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है एसएससी पर नहीं जाएंगे, क्योंकि एसएससी का मैथ्स उतना बीएसएससी में आता नहीं है, रेलवे तक ही सीमित रखता है, तो इसलिए उस लेवल तक जाकर हम लोग करेंगे। उसके बाद है घातांक करनी। घातांक करनी यानी कि सर्ट्स एंड इंडिसेस एंड सर्ट्स यानी कि घातांक करनी, इंडिसेस एंड सर्ट्स को भी देखेंगे। यहां से भी प्रश्न आपका बीएसएससी में रहता है। और एक बात थोड़ा सा आप 2 मिनट के लिए देखेंगे। सबसे पहले बता दें कि जो ये चलेगा वह आपका चलेगा 23 तारीख से, 23 नहीं, इसको 24 कर देते हैं, 24 तारीख से स्टार्ट होगा। क्योंकि आज तक का जितना भी चैप्टर हम लिखा रहे हैं इसमें बीएसएससी का जो प्रश्न पूछा गया उस सभी प्रश्न को कलेक्ट करना, सभी प्रश्न को इकट्ठा करना, सब कुछ जानकारी देना थोड़ा सा समय लगेगा। तो आप लोग यदि रुचि रखते हैं कि इस तरीका से पढ़ें तो आप इसमें जुड़ सकते हैं। आपका स्वागत है, कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल मुफ्त चलेगा एकदम ऐसा तरीका से। कल से तो कुछ डलाएगा, कल से भी थोड़ा सा डलाएगा, लेकिन ये जो तरीका चलेगा यानी कि सिलेबस आपका 100% चलेगा और एक एक करके बताया जाएगा, वो 24 तारीख से चलेगा। लेकिन कल से आपको डेमो मिलने लगेंगे और जिसका कोई चार्ज नहीं है, वो डेमो या सिलेबस स्टार्ट हो, कोई 1 रुपया भी एग्जाम टूर का फी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट के लिए हमेशा एग्जाम टूर चैनल आपके साथ है। तो ये देखेंगे। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ से प्रश्न बिहार सरकार के द्वारा पूछे जाते हैं, बीएसएससी इंटर स्तरीय में बहुत बार पूछा गया तो उसको भी बनाएंगे। उसके बाद आएगा बीएनएस, तो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है बीएनएस, उसको भी देखेंगे, वहां से प्रश्न आते हैं।
तो बीएनएस देख लेंगे। उसके बाद लॉग से प्रश्न आता है, लोगरिथम से प्रश्न आता है, ये आपसे पूछा जाता है तो इसको भी देख लेंगे। सिलेबस थोड़ा सा समझ लेंगे, मैथमेटिक्स का ये सिलेबस है। संख्याओं पर बेस्ड यानी नंबर पर बेस्ड प्रश्न रहते हैं। संख्या पद्धति तब पढ़ेंगे क्योंकि आपका सिलेबस है संख्या पद्धति प्लस अरिथमेटिक, तो संख्या पद्धति विशेष रूप से पढ़ा जाएगा क्योंकि आपका 25 प्रश्न रहेगा। तो आप जानते हैं टोटल मैथमेटिक्स से 25 प्रश्न रहेंगे, साइंस से भी 25 प्रश्न रहेंगे और रीजनिंग से भी 50 प्रश्न रहेंगे। तो सबका सिलेबस तो हम साइंस का और सबका बताएंगे, पहले मैथ्स का चल रहा है तो इससे 25 प्रश्न रहेंगे। तो किसी भी चैप्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, किसी भी सेक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है कि इसमें सभी विद्यार्थी पढ़ेंगे जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं, जो बीपीएससी देते हैं, जिनका फाइनल नहीं हुआ है, जिनका कुछ छोटा पद मिला है नीचे स्तर वाला, वो सचिवालय सहायक के लिए देते हैं। ये बात आप गांठ बांध कर देख लें। एसएससी सीजीएल वाले भी देते हैं, सभी लोग, चूंकि सचिवालय सहायक बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण सीट है, महत्वपूर्ण पद भी है, इसलिए विद्यार्थी इधर आना चाहते हैं। तो उनका तो मान लीजिए जो एसएससी सीजीएल वगैरह की तैयारी करते हैं उनका मैथ रीजनिंग तो ठीक है, जीके जीएस थोड़ा सा उन लोग का कमजोर होता है। जो बीपीएससी वगैरह में है या रेलवे में है उनका जीके जीएस थोड़ा सा इन लोग के अच्छा होता है। इसलिए आप जो है उनको कोई सेक्शन किसी को नहीं छोड़ना पड़ेगा, तब जाके होगा। इसमें बहुत अधिक क्लोज फाइट होता है, तो आपको एकदम स्मार्ट वर्क करना है, न कि जिस तरीका से पढ़ रहे हैं। इसीलिए बताया जाता है कि कभी भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो आप कम से कम उसका सिलेबस सबसे पहले देख लें। सिलेबस देख लेने से होता क्या है, अब कोई बच्चे उठाएंगे और लगेंगे बनाने, सभी प्रश्न बना रहे हैं, जो टॉपिक से नहीं पूछा जाता है उसको भी बना रहे हैं और एक एक करके बना रहे हैं। आप मैथमेटिक्स में एक से लेकर एक चैप्टर में 500 मैथ बना लें और 5 प्रश्न जो पूछा गया उसको बनाएंगे तो उसे टाइप लगेगा ना कि इस टाइप से प्रश्न उठाता है या ये टाइप आने वाला है या इस टाइप से देखा जाता है। आप सब बना लिया, जो टाइप से पूछा जाता है वो आप बनाए ही नहीं, तो उस बनाने से क्या बेनिफिट होगा। तो इसलिए आप इस पर विशेष फोकस करेंगे, ठीक है। अनुपात और समानुपात से प्रश्न रहता है, औसत से प्रश्न रहेगा, आयु संबंधित प्रश्न रहेगा और साझेदारी से यानी कि पार्टनरशिप से भी प्रश्न रहता है। उसके बाद समय और कार्य यानी कि टाइम, वर्क, नॉल एंड टंकी जो होता है वो भी रहता है प्रश्न। साझेदारी, समय और दूरी यानी टाइम एंड डिस्टेंस से भी प्रश्न रहेंगे आपके बीएसएससी में। ट्रेन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, कुछ चैप्टर 5-7 चैप्टर है जहां से 100% प्रश्न रहता है, हम बताएंगे लास्ट में। रेल ट्रेन हो जाएगा। नाव एंड धारा आपसे बोट एंड स्ट्रीम पूछा जाता है, परसेंटेज पूछा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस, बट्टा यानी कि डिस्काउंट, एसआई एंड सीआई, मिश्रण, एलिगेशन और विविध में हम डाले हुए हैं कि जब आप आज तक जितना भी बीएसएससी का प्रश्न एग्जाम कंडक्ट हुआ है वो किसी लेवल का हो, सभी का जब बनाएंगे तो उसमें कुछ ऐसा चैप्टर आएगा मिसलेनियस टाइप का, जैसे अलजेब्रा वगैरह से पूछा जाता है, तो सिलेबस में नहीं है फिर भी देंगे, क्योंकि एग्जाम आप देखते हुए सिलेबस से बाहर भी प्रश्न पूछा जाता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। या आप क्षेत्रमिति वगैरह से भी प्रश्न रहेगा तो उसको यहाँ पे बता दिया जाएगा, मिसलेनियस में बहुत सारा चैप्टर शामिल किया जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, विशेष फोकस कहाँ करना है। नंबर सिस्टम से 100% बीएसएससी में प्रश्न रहता है, अनुपात से प्रश्न रहता है, औसत से प्रश्न रहता है और पार्टनरशिप से प्रश्न रहता है। यहाँ आइएगा तो परसेंटेज से 100% मिलेंगे, प्रॉफिट लॉस से मिलेंगे, डिस्काउंट से मिलेंगे, एसआईसीआई से और एलिगेशन एंड मिक्सचर से प्रश्न आएंगे। ऊपर आइएगा तो ट्रेन से रहेंगे, यानी कि सभी महत्वपूर्ण है आपके प्रश्न। दशमलव ये जितना भी बताया गया है इसमें कोई चैप्टर आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप एडवांस को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ये जो 25-26 चैप्टर मैं बताया हूं इसमें आप यदि एक भी चैप्टर को इग्नोर कर रहे हैं तो आप मैथमेटिक्स के लिए थोड़ा सा कमजोर पड़ जाएगा, आप अपने आप पे पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है बीएसएससी सीजीएल के सभी विद्यार्थी जो फॉर्म भर रहे हैं उनको इस पर जुड़ के ये सब चीज को पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। देखिए ये बुक में भी मिल जाएंगे, अच्छा तरीका से आप भी पढ़े हैं, मैं नहीं कुछ बोल रहा हूं, लेकिन क्या तरीका है आप पढ़े हैं उसमें और यहाँ अंतर जरूर आपको मिलेगा, आपको जरूर देखने को मिलेगा। आप कहीं कोर्स लेते हैं उसमें और यहाँ से जो दिया जाएगा इसमें बहुत अंतर मिलेगा। बहुत अंतर इसलिए मिलेगा कि जो व्यक्ति कई सालों से उस चीज को देख रहा है, उस चीज पर रिव्यू कर रहा है, जान रहा है, देख रहा है, परख रहा है, तो उसका जो होगा वो एफर्ट और अदर लोगों का एफर्ट में अंतर हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग एग्जाम टूर चैनल पर जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें। और एक विनती है कि आपका चैनल है, आप इसे जितना शेयर करेंगे आप ही को फायदा होगा। थोड़ा सा अच्छा लगता है, बहुत लोग जुड़ते हैं। और जय हिंद, जय भारत।